ओम शांति। 1 अक्टूबर 2022। अभी पढ़ते हैं प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। प्रश्न: कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर: गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। मनसा में भी संकल्प न चले हम आत्मा भाई भाई। मनसा में भी संकल्प न चले हम आत्मा भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल एसाल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करना है। गीत है: बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाए। यह आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का एक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको तमेव माताच्च पिता तमेव कहा जाता है। तो वह निराकार है ना, तो साकार में माता पिता चाहिए तब पूछते हैं मम्मा को माँ है, कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की माँ भी है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। यह माँ ब्रह्मा फीमेल न होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो यह बरोबर नज़दीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबसे नज़दीक है। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो को रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। कोई ना कोई भूले सबसे होती रहती है। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते कि को कोई यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल एसर्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। पवित्र रहने की युक्तियाँ भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा। तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है
तो उनको उतरना पड़े तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते हैं और वह बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता है या बच्चे का इंतज़ार करते हैं। वह समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। वहाँ देह अभिमान होता नहीं है या देह अभिमान हो रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वह रोना होता नहीं है। वह समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो तो साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है पहले बाप को पहचानो। बाप कहते देखो मैं कितना लवली हूँ। बाप कहते हैं सभी संबंधों की सेक्रेटरी मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। एक एक बात में नीचे बिछाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भवो। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशूक। यह पक्का रहना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक है। श्री कृष्ण सबका माशूक हो न सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। बाप या बाप कहते हैं मन मना भवो। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक है और माशूक की। आशिक और माशूक की सभी भगत आशिक है, क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे तो छूटे, तो ग्रंथ छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं है, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं अब बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे भाभी। हर एक का कुछ काम हो जा गया तो बहुत को विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की वृद्धि होती रहती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरे तरफ भाभी कहते हैं। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जितना पता ही नहीं उतना यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन्स हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में भी रामराज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे बने हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होती। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कलप के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप से कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना सुख काग विष्टा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीते कपड़ धोए, तो कौन धोएगा। वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते ही है एक ओमकार। सिख लोग यह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी शुरुड़ सियानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है ना, तो आत्मा को शुरुड़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरुड़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है।
नहीं तो माताएं बेड पति को समझाए, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी है, दुर्गति में है। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं है। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बहुत बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरूँ। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, भगत तो वर न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गए, यह सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो, समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। अभी तुम धन के बने हो, फिर माया थप्पड़ लगा देती है तो आरफन निधन के बन पड़ते हैं। भले बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वो अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरिन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर देना है। वरदान, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर हथौड़े तो लगते ही है। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा तुम तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए तूफान तोहफा है, अनुभवी बनने के लिए। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या ये सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम पर यह ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी। अब इस पर समझा जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है। देवताएं प्रारब्ध भोग रहे हैं, वह ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वह तो सब ज्ञान स्वरूप है। वह कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इसी समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंस फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवताएं बनते हैं। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वह गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती है। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं,
वो समझते कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वह फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदाकाल के लिए फ़ायदा नहीं होता है। ये तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अलग काल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। मगर जब यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। वह हम किससे भी पूछेंगे, यह जो तुम करते आए हो ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वे कर्म अकर्म नहीं हो सकते। वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी यह मालूम नहीं है कि सत्धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इसमें कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे कोई बेसमझ कहा जाएगा। उनको यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो इस जीवन को में भोगना पड़ता है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।